प्रस्तुत है विशेष जयमाला। आजादी, जरा याद करो कुर्बानी। सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। है वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तो। मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तो, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तो। है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुंचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तो, पहुंचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तो। है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दो, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दो। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तो, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तो। है वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तो। है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन, है वतन। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, मेरे वतन। जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन। फौजी साथियों, हमारी भारतीय सेना और उसके वीर जाबाजों की शौर्यगाथा, उनकी बहादुरी की कहानियां हमें हमेशा अपने देश के प्रति अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को प्रेरित करती रही हैं। सरजमी हिंदुस्तान की मिट्टी में कुछ ऐसी सुगंध है कि जो यहाँ जन्मा वो अपने वतन को बेहद प्यार करने लगा। उसे गर्व होता है अपनी मातृभूमि पर और तिरंगे पर। उसकी आन बान और शान की खातिर वो अपने प्राणों की आहुति हंसते हंसते दे देता है।
ऐसी मातृभूमि के बहादुर लाल अपनी जननी माँ के आंचल को छोड़ चल पड़ते हैं अपनी भारत माँ के आंचल को थामने। धन्य है ये धरा और वो माँ जिसकी कोख से ऐसे लाल जन्मे हैं। वतन परस्तों की ये बस्ती है, इनका शेवा वफा परस्ती है। ओ सर कटाते हैं जान देते हैं, अर्श से ऊंची इनकी हस्ती है। जान भी दे देंगे हम अपनी जंग अभी है जारी, जान भी दे देंगे हम अपनी जंग अभी है जारी। नहीं हटेंगे पीछे हरगिज़ पूरी है तैयारी। कर्म त्यागो मरम त्यागो देश की खातिर धर्म त्यागो, देश ही धर्म कर्म है मेरा, देश ही धर्म कर्म है मेरा। अंग अंग अपना मैं त्यागू, जीवन का हर क्रम त्यागू, जीवन का हर क्रम त्यागू। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जिंदगी में कुछ कर गुजरने की लालसा इन भारतीय सेना के वीर जवानों में लहू की तरह बहती रहती है। हर सांस में उसकी सुरक्षा और सेवा की महक फैलती रहती है। तभी तो उनके साहस को कोई भी दुश्मन सेना हिला नहीं पाती। उनके इरादे अटल पर्वतों की तरह सरहद पर युद्ध के मैदानों में स्थिर अडिग रहते हैं। जब कदम बढ़ा लेते हैं आगे तो वे कभी पीछे नहीं लौटते। लौटते हैं तो बस उनके शरीर, जब वे शहीद हो जाते हैं। आत्मा तो भारत माँ के आंचल में सुख की नींद लेने लग जाती है। धन्य है ऐसे वीर। ये बात अलग है कि हम वापस न अपने घर गए, लेकिन ये क्या कम है कि हम अपने वतन पे मर गए, हम अपने वतन पे मर तुम याद रखो या जाओ भूल, इसकी भी परवाह नहीं।
हमारा जिक्र तुम्हारे लब पे हो, तो बारिशे फक्र की हम सब पे हो। कल जब हमारा जिक्र तुम्हारे लब पे हो, तो बारिशे फक्र की हम सब पे हो। हम जिंदा रहेंगे तुम में, हर रिश्ता दिएंगे तुमने। हम जिंदा रहेंगे तुम में, हर रिश्ता दिएंगे तुमने। घर की गली हमारी है, उसमें ही दुनिया रखी हमारी है। अगर हो सके तो इतनी सी इल्तिजा है, हमारे बाद हमारा जो भी बचा है। अगर हो सके तो इतनी सी इल्तिजा है, हमारे बाद हमारा जो भी बचा है। बस उसका ख्याल रखना, थोड़ा सा मलाल रखना। बस उसका ख्याल रखना, थोड़ा सा मलाल रखना। यही श्रद्धांजलि हमारी है, हो यही ईद और दिवाली है। तुम याद रखो या जाओ भूल, इसकी भी परवाह नहीं। हमको तो तुम्हारी खातिर दो, हमको तो तुम्हारी खातिर दो। करना था वो हम कर गए, हम मर गए, हम मर गए। हम अपने वतन पे मर गए, ना घर गए, ना घर गए। वापस ना अपने घर गए। हम मर गए, हम मर गए। हम अपने वतन पे मर गए, ना घर गए, ना घर गए। वापस ना अपने घर गए। तुम याद रखो, याद आओ। फौजी साथियों, सिख रेजिमेंट की बहादुरी की अनेक गाथाएं, अनेक कहानियां आपने सुनी होंगी। सिख रेजिमेंट ने प्रत्येक क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। उसी सिख रेजिमेंट के बहादुर साहसी अफसर की शौर्यगाथा आपके लिए लेकर आए हैं, जिन्होंने स्वतंत्र भारत की ओर से अपना पहला युद्ध लड़ा था। फौजी साथियों, हम बात कर रहे हैं पहले महावीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय के बारे में, जो स्वतंत्र भारत में शहीद होने वाले कमांडिंग ऑफिसर थे, जिन्होंने सन 1947 के युद्ध के दौरान अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था और भारतीय सेना के इतिहास में शौर्य गाथा लिख गए। हर पल हम सच्चे भारतीय बनकर देश के प्रति अपना फर्ज निभाएंगे। जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती का कर्ज चुकाएंगे। हिंदुस्तान की कसम,
कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम। जिन्हें प्यार है वतन से वो जान से खेलते हैं, ख्वाबों से खेलते हैं, अरमां से खेलते हैं। मिले राह में जो तूफान, तूफान से खेलते हैं। है इसी में शान अपनी, इसी शान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम। गगन रहेगा, ये निशान है हमारा, इस निशान की कसम, ये निशान है हमारा, इस निशान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान की कसम, हिंदुस्तान की कसम। साथियों, विशेष जयमाला कार्यक्रम में समय हो चला है एक अंतराल का। अंतराल के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय का जन्म 6 फरवरी सन 1913 को गुंजरावाला में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनकी शुरुआती दौर की शिक्षा बिशप कॉटन स्कूल शिमला में हुई थी। आपके पिता का नाम कर्नल गणपत राय और आपके परिवार में भारतीय सेना के प्रति अपनी सेवाएं देने और देश के प्रति अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की उत्कंठा खूब बलवती रही। उन्होंने भी अपना मन इस ओर लगा लिया था, इसीलिए उन्होंने भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में प्रवेश लेने के लिए प्रयास किया और IMA के पहले पाठ्यक्रम में शामिल हो गए। लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय एक प्रशिक्षक के रूप में स्टाफ कॉलेज में तैनात होने वाले पहले भारतीय अधिकारियों में से थे। आखिरकार उनका सपना सच हुआ
और भारत में तैनात एक ब्रिटिश सेना रेजिमेंट के लिए अपनी सेवाएं देने लगे थे। बाद में उन्हें भारतीय सेना में नियुक्त किया गया। उनको 4 फरवरी सन 1942 को प्रमोशन मिला। इस तरह अप्रैल सन 1944 तक वे अस्थायी भर्ती स्टाफ में प्रमुख रहे। फौजी साथियों, युद्ध शुरू होने से ठीक पहले उन्हें वाशिंगटन में मिलिट्री के लिए चुना गया था, लेकिन एक बेहतरीन अधिकारी के रूप में आपकी उत्कृष्ट पहचान बन चुकी थी। वे सिख रेजिमेंट के प्रथम बटालियन की गुड़गांव में कमान संभाले हुए थे। इसीलिए जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, आपको कश्मीर के इस मिशन के लिए चुन लिया गया और उन्हें वहां भेजा गया। 27 अक्टूबर सन 1947 को लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय को श्रीनगर के ऑफिस में एयरफील्ड की सुरक्षा के तहत दिल्ली से इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इस युद्ध क्षेत्र में भेजा गया था। साथियों, लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय के नेतृत्व में एक सिख रेजिमेंट से कुछ सैनिकों को यहाँ लाया गया था। इस तरह बड़ी ही कुशलता और सूझबूझ के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय अपनी छोटी पलटन के साथ तुरंत बारामूला की ओर बढ़े, जिससे उस जगह पर अपनी पकड़ बनाई जा सके। कैप्टन कमलजीत सिंह के अगुवाई में कंपनी बारामूला और डी कंपनी मेजर अर्पण सिंह के अगुवाई में श्रीनगर भेजी गई। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू।
मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, वतन के नाम पे वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते, मिटाने से नहीं मिटते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। हजारों बाब रोशन गए सुलगती सी निगाहों में, सुलगती सी निगाहों में। कफन हम बांध के निकले हैं आजादी की राहों में, कफन हम बांध के निकले हैं आजादी की राहों में। निशाने में जो रहते हैं निशाने से नहीं डरते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। हमारी एक मंजिल है, हमारा एक नारा है। धर्म से जात से ज्यादा हमें ये मुल्क प्यारा है। धर्म से जात से ज्यादा हमें ये मुल्क प्यारा है। हम इस पे जिंदगी अपनी लुटाने से नहीं डरते। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू। साथियों, विशेष जयमाला कार्यक्रम में समय हो चला है एक अंतराल का। अंतराल के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दुश्मन सेना भी उधर इसी इरादे से घात लगाई थी कि किस पल आक्रमण किया जाए। समय बहुत कम था, लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय ने अपनी जान की परवाह न करते हुए बड़ी बहादुरी, अदम्य साहस और पराक्रम का परिचय देते हुए दुश्मनों का सामना करने लगे। दोनों ओर से गोलाबारी शुरू हो गई थी। दुश्मन भारी मशीन गनों और मोर्टारों द्वारा हमला कर रहे थे, लेकिन हमारी भारतीय सेना
सिख रेजिमेंट के वीर योद्धा तनिक भी विचलित नहीं हुए थे, बल्कि उनके हौसले और भी बुलंद हो गए। आर पार की लड़ाई छिड़ चुकी थी। अब अंजाम कुछ भी हो, युद्ध का अंत होकर ही सांस लेना है। ऐसे मजबूत इरादों के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय और उनके साथी युद्ध भूमि पर डटे हुए थे। वे दुश्मन के हमले का माकूल जवाब दे रहे थे। धरती, आकाश और युद्ध भूमि का वो इलाका जहां ये गोलाबारी हो रही थी, गोलियों के शोर से गूंज रही थी और हुंकारें थी हमारे जाबाज रणबांकुरों की। वतन की तुमसे है हिम्मत, वतन की तुमसे है इज्जत, वतन की तुमसे है इंसान के हम रखवाले। ताकत वतन की हमसे है हिम्मत, वतन की हमसे है इज्जत, वतन की हमसे है इंसान के हम रखवाले। पहरेदार हिमालय के हम नौके हैं तूफान के, सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान के। पहरेदार हिमालय के हम नौके हैं तूफान के, सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान के। ताकत वतन की हमसे है हिम्मत, वतन की हमसे है इज्जत, वतन की हमसे है इंसान के हम रखवाले। सीना है फौलाद का अपना फूलों जैसा दिल है, तन में विंध्याचल का बल है, मन में ताजमहल है। सीना है फौलाद का अपना फूलों जैसा दिल है, तन में विंध्याचल का बल है, मन में ताजमहल है। ताकत वतन की हमसे है हिम्मत, वतन की हमसे है इज्जत, वतन की हमसे है इंसान के हम रखवाले। देकर अपना खून सींचते देश की हम फुलवारी, बंसी से बंदूक बनाते हम वो प्रेम पुजारी। देकर अपना खून सींचते देश के हम फुलवारी, बंसी से बंदूक बनाते हम वो प्रेम पुजारी। ताकत वतन की हमसे है हिम्मत, वतन की हमसे है इज्जत, वतन की हमसे है इंसान के हम रखवाले। वतन की हमसे है हिम्मत, वतन की हमसे है इज्जत, वतन की हमसे है इंसान के हम रखवाले। आकर हमको खत्म दे गई राखी किसी बहन की,
देंगे अपना शीश, न देंगे मिट्टी मगर वतन की। आकर हमको कसम दे गई राखी किसी बहन की, देंगे अपना शीश, न देंगे मिट्टी मगर वतन की। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। खतरे में हो देश अरे तब लड़ना सिर्फ धर्म है, मरना है क्या चीज आदमी लेता नया जन्म है। खतरे में हो देश अरे तब लड़ना सिर्फ धर्म है, मरना है क्या चीज आदमी लेता नया जन्म है। रुकी पर कभी न गंगा धारा। एक जान है एक प्राण है सारा देश हमारा, नदियाँ चल कर थकी रुकी पर कभी न गंगा धारा। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। ताकत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है। फौजी साथियों, जवाबी गोलाबारी से दुश्मनों के हौसले पस्त हो चुके थे। उनको ये ज्ञात हो चुका था कि लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय और उनके सैनिकों को हटा नहीं पाएंगे। तब दुश्मनों ने खुद ही पीछे हटने में अपनी भलाई समझी और ये निर्णय लिया कि अब उन लोगों के आगे कोई बस नहीं चल सकता। लेकिन फिर भी वे बराबर गोलियों की बौछार करते जा रहे थे। लेकिन तब तक लेफ्टिनेंट कर्नल रंजीत राय को दुश्मनों की गोली लग चुकी थी। अपनी टीम की अगुवाई करते हुए 27 अक्टूबर सन 1947 को वे युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो गए। फौजी साथियों, हालांकि नवंबर सन 1947 को बारामूला से भारतीय सेना को हमलावरों को वहां से बेदखल करवाने में 2 सप्ताह का समय लग गया था, लेकिन विजय हासिल हुई। इस विजय में भारतीय सेना के सिख रेजिमेंट ने अपना एक वीर योद्धा हमेशा के लिए खो दिया था। लेकिन उनकी शहादत व्यर्थ नहीं गई, वो एक शौर्य गाथा लिख गए। आज हम सभी के लिए प्रेरणा की वो मिसाल बन गए कि यदि जिगर में हिम्मत और हौसला अपने देश के प्रति, अपनी मातृभूमि भारत माता के प्रति यदि है, तो हम अपना सब कुछ लुटा सकते हैं। देश की सुरक्षा सबसे पहले है, क्योंकि यदि देश सुरक्षित रहेगा तो हम सभी सुरक्षित रह सकेंगे। वो कहते हैं ना कि मरने के बाद भी जिनके नाम में जान है, ऐसे जाबाज सैनिक हमारे भारत की शान है। देश के उन वीर जवानों को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और सलाम करते हैं। फौजी साथियों,
भारत सरकार द्वारा देश का दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार महावीर चक्र सन 1947 को लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय को मरणोपरांत उनके उत्कृष्ट निर्णय लेने की और लड़ने की भावना और सर्वोच्च बलिदान के लिए प्रदान किया गया। उन्हें श्रीनगर को बचाने और अपने प्राणों की आहुति देने के लिए सदा याद किया जाएगा। इस तरह वे पहले महावीर चक्र विजेता बने। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। फौजी साथियों, आज विशेष जयमाला के अंतर्गत आपने सुनी महावीर चक्र प्राप्त लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय की शौर्य गाथा। शोध आलेख स्वर मंजरी वर्मा का, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। तो अब मंजरी वर्मा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।